नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन सदन में उठा धान खरीदी का मुद्दा। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुई तकरार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना संक्रमण न बढ़े इसलिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान अरुण यादव के कांग्रेस बैठक में न पहुंचने पर भी गृहमंत्री नरोत्तम ने तंज कसा। मछली पालन के नाम पर किसानों से 1000 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले मामले पर उन्होंने कहा कि चिटफंड हो या कोई भी फर्जी कंपनी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में कांग्रेस के ट्वीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बीजेपी सरकार ने ओबीसी के लिए काम किया, कांग्रेस ने उन्हें बस धोखा दिया। मंत्री ने साथ ही विधायक और सांसद के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम हाउस तबादलों के लिए सिफारिश पत्र के मामले पर भी बयान दिया और कहा कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, सबकी गिरफ्तारी होगी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा ने साइकिल रैली निकाली है। इस रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी शामिल हुए। बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने रचा इतिहास। भारत के लिए एक और मेडल किया पक्का। 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियन चिनचेन को 4-1 से मात दी है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी भी जीत सकती हैं गोल्ड मेडल। बुधवार को होगा लवलीना का अगला मैच। 69 किलो वेट लिफ्टर कैटेगरी में सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन टर्की की खिलाड़ी से भिड़ेंगी लवलीना। सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद बॉक्सर लवलीना के घर के पास लोगों ने मनाया जश्न। असम के गोलाघाट के पास सरुपथर गांव की रहने वाली हैं लवलीना। लवलीना बोर्गोहेन की सफलता पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके सराहना करते हुए उन्हें सेमीफाइनल की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में मंत्री, सांसद और विधायकों के नाम पर ट्रांसफर के फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 3 सांसद और विधायकों की अनुशंसा की ट्रांसफर की फर्जी नोटशीट सीएम हाउस तक पहुंची। संदेह होने पर संबंधित सांसदों और विधायकों से बात की गई है तो इस मामले का खुलासा हुआ है। इसके बाद सीएम हाउस से भोपाल क्राइम ब्रांच को शिकायत दी गई। इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और नगरीय एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर वसूली किए जाने का मामला भी सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिलों के प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। भोपाल शहर की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह कुशवाहा और ग्रामीण का प्रभार अमिताभ चपरा को सौंपा गया। संगठन ने प्रदेश पदाधिकारियों के बीच काम को बांट दिया है। अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए पंकज जोशी को नर्मदापुरम संभाग और हरिशंकर खटी को शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए रणवीर सिंह रावत को रीवा संभाग का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की सिफारिश पर प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार को युवा मोर्चा का भोपाल और भगवान दास सबनानी को इंदौर संभाग का प्रभारी बनाया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती को ग्वालियर और महामंत्री शरदेंदु तिवारी को जबलपुर संभाग में किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ कार्य समिति सदस्यों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। भोपाल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी प्रबंधन पर करोड़ों रुपए की जमीन नीलामी में अनियमितता का आरोप लगा है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने क्लैट का परिणाम घोषित कर दिया है। ग्वालियर की प्रभा गुप्ता 194वीं और एआईआर प्राप्त करके सिटी टॉपर बनी। सिटी टॉपर ने प्रदेश में 13वां स्थान पाया है। 30 जुलाई को ऑफलाइन मोड पर यह टेस्ट हुआ था। प्रथा गुप्ता सिटी टॉपर बनी।
जबलपुर की बेटी ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। जबलपुर की सुरभि मुले का नाम अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। सुरभि ने श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ सहित व्याख्या करने का कीर्तिमान बनाया है। सुरभि मुले 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने 6 घंटे 17 मिनट में पूरी गीता का अर्थ सहित व्याख्या का रिकॉर्ड बनाया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मटरिया में खेत से निकले प्राचीन सिक्के, इसकी जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो बड़ी संख्या में लोग धातुओं को देखने पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और सभी धातुओं को और सिक्कों को जब्त करके पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। गुना शहर के 2 केंद्र पर स्टाफ के साथ मारपीट की गई है। स्टाफ वैक्सीनेशन खत्म करके घर से ही निकलने वाला था, तभी 3 युवक केंद्र में पहुंचे और बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन लगवाने का दबाव बनाने लगे। स्टाफ के मना करने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद एक स्वास्थ्य कर्मचारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मधुसूदनगढ़ मुख्यालय पर बने वैक्सीनेशन केंद्र पर भी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे लोगों ने हंगामा किया। कुछ लोग कुर्सियों पर आधार कार्ड रखकर अपने लिए बुक बता रहे थे। लोगों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। डबरा में तेज बारिश से ढही कच्ची मरैया की दीवार, एक युवक की मौत। भितरवार के वार्ड 4 की घटना, पुलिस मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में जुलाई में 1 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। इसमें 5 दिन के वैक्सीन में 10 लाख का आंकड़ा पार किया। मध्य प्रदेश में जून के अंत तक 2,03,03,342 लोगों को वैक्सीन लगी थी। 29 जुलाई शाम प्रदेश में 3,08,73,316 लोगों को वैक्सीन लगी। जुलाई माह में 1,05,69,974 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। राज्य टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला ने बताया है कि 1 महीने में 1 करोड़ टीका प्रदेश का नया रिकॉर्ड है। मंदसौर में जहरीली शराब कांड के बाद शराब माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई। मंडला में भी आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के अड्डों पर कार्रवाई की। मंडला में कच्ची महुआ शराब का निर्माण, परिवहन और बिक्री अपने चरम पर है। विभाग ने लाखों रुपए का महुआ, लाहन और शराब नष्ट किया है। कार्रवाई से पहले ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। मंदसौर जिले के गरोड़ थाना पुलिस की बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने नकली नोट के सरगना को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 25,000 के नकली नोट और नकली नोट बनाने का सामान जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि खड़ावदा गांव में कुछ लोग नकली नोट निकालकर बाजार में चला रहे हैं। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मुरैना जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्तिधाम के हालात बेहद खराब हैं। मुक्तिधाम की जमीन पर कहीं अतिक्रमण कर लिया गया है तो फिर कहीं मुक्तिधाम में से टीन शेड और चबूतरे भी गायब हैं। छतरपुर में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल तस्वीर। सांप के काटने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। परिजनों को सिर्फ एक ही स्ट्रेचर दिया गया। श्योपुर में वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वहां की महिलाएं जेसीबी के आगे लेट गईं। जमीन से अतिक्रमण हटाने में वन विभाग की टीम श्योपुर पहुंची। बीरपुर तहसील के हारकुई में वन विभाग की 70 बीघा जमीन पर कर रखा था कब्जा। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, महिलाएं पहुंच गईं। उन्होंने जमकर हंगामा किया। पुलिस की समझाइश के बाद भी महिलाएं
नहीं मानी और जेसीबी के आगे लेटकर महिलाओं ने हंगामा किया। बुरहानपुर जिले के लालबाग रोड स्थित शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से रेत और गिट्टी का भंडारण, शासन के नियमों के खिलाफ किया गया भंडारण। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। ग्वालियर शहर में बदमाश बेखौफ, बदमाशों ने मेडिकल संचालक के साथ की मारपीट, घटना की वीडियो सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से मेडिकल संचालक के साथ मारपीट की और उसके सोने की चेन लेकर के फरार हो गए। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कटनी में माधव नगर थाना क्षेत्र के इमलिया रोड में खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बैतूल में जान जोखिम में डालने को मजबूर ग्रामीण, ट्यूब पर बैठकर नदी पार कर रहे ग्रामीण, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दशकों से ग्रामीण कर रहे हैं पुल बनाने की मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 44,230 नए मामले सामने आए। 42,360 लोग ठीक हुए। इस दौरान 555 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 51 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान 70 लोग ठीक हुए हैं। यहां पर अब तक 14.36 लाख लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 18 नए मामले सामने आए हैं। 18 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में 7.91 लाख लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। केरल में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। यहां पर बीते 3 दिन में रोजाना 22,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। केरल में 24 घंटे में 22,064 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 766 नए मामले आए हैं। 822 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 11,300। महाराष्ट्र में 7,242 लोग संक्रमित हैं। 11,032 लोग ठीक हुए हैं। 190 लोगों की मौत हुई है। यहां अब तक 62.90 लाख लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के 340 नए मामले हैं। 403 लोगों की रिकवरी हुई है। 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और सक्रिय मामले 5,201 हैं। गुजरात में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान 33 लोग ठीक हुए हैं। यहां अब तक करीबन 8.24 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 60 नए संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 44 लोग ठीक हुए हैं। 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक राज्य में 17.08 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 48 नए मामले सामने आए हैं। 51 रिकवरी हुई हैं। सक्रिय मामले 669 हैं। राजस्थान में 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 26 लोग ठीक। 9.53 लाख लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कर्नाटक में पिछले 24,052 मामले हैं। 1,332 रिकवरी और 35 की गई हैं। सक्रिय मामले 23,335 हैं। 1,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,016 लोग ठीक हैं। 11 लोगों की मृत्यु हुई है। कुल सक्रिय मामले 10,895। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल। आईसीएमआर के सीरो सर्वे के मुताबिक देश के 21 राज्यों की 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। 79% एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जबकि सिर्फ 44.4% एंटीबॉडी के साथ केरल सबसे पीछे है। इस सर्वे के मुताबिक राजस्थान, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी और आंध्र प्रदेश 40% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है।
भारत में भी मिक्स एंड मैच वैक्सीन को लेकर जल्द ही ट्रायल शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर ट्रायल को मंजूरी देने की सिफारिश की। प्रकृति का कहर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बरवास में भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बाधित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मंडी में एक जगह टीन की छत गिरने से कई कारें दब गई। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को 27, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का ऐलान। ये फैसला 2021 और 22 के सेशन से होगा लागू। हर साल ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में 5,550 कैंडिडेट्स को इसका मिलेगा फायदा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा फायदा। स्टूडेंट्स के पास सीबीएसई में पुराने रिकॉर्ड जमा हैं तो वो पढ़ाई छोड़ने के बाद कभी भी दोबारा से शुरू कर सकता है पढ़ाई। एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट का अकाउंट खोला जाएगा। इसके बाद उसे एक स्पेशल आईडी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी का पालन करना होगा। स्टूडेंट के एकेडमिक अकाउंट में उच्च शिक्षा संस्थान स्टूडेंट्स को उनके लिए किए जा रहे पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में मैरीकॉम प्री महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हराया। भारत ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है। भारत की ओर से एकमात्र गोल 57वें मिनट में नवनीत कौर ने किया। तीरंदाजी में क्वार्टर फाइनल में हारी दीपिका कुमारी। महिला सिंगल्स तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में कोरिया के एन सेन से 0-6 से हार गई। भारत के सीनियर लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम भी कोरोना संक्रमित पाए गए। भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मौत के मामले में अमेरिकी मैगजीन ने नया दावा किया। मैगजीन के मुताबिक तालिबान के आतंकियों ने उनकी हत्या की है। इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि पुलित्जर अवार्ड विजेता दानिश की 16 जुलाई को तालिबान और अफगान सेना की क्रॉस फायरिंग में मौत हो गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे चुनावों को लेकर भारत ने कड़ा एतराज जताया। भारत ने पाकिस्तान से साफ शब्दों में कहा कि पीओके में उसने अवैध कब्जा किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीओके के लोगों का शोषण और उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखना पूरी तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन है। पीओके में पाकिस्तान के द्वारा करवाया जा रहा तथाकथित चुनाव इस क्षेत्र के भौतिक बदलाव को छिपाने की साजिश है। सत्रह महीनों के बाद सऊदी अरब ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अपने बॉर्डर्स को खोला है। सऊदी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उम्रा पर प्रतिबंध लगा रहेगा या उसमें भी कुछ छूट दी जाएगी। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शर्लिन चोपड़ा मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि राज ने उनसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर भी की।
एक्टर विक्की कौशल और सारा अली खान काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा को लेकर के चर्चा में बने हुए। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक द इमोर्टल अश्वत्थामा में अहम भूमिका निभाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने सुनील शेट्टी को अप्रोच किया। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की 2018 में आई फिल्म स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। यह फिल्म हिट साबित हुई थी। फिल्म समीक्षकों ने भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। काफी समय से फिल्म के दूसरे भाग स्त्री 2 को लेकर के चर्चा चल रही है। प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने बताया है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू की जा सकती है। एक्टर संजय दत्त ने 29 जुलाई को अपना 62वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर संजय ने अपने फैंस को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया।